लास्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में कोई बाहरी फील्ड का मतलब, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, उसमें अगर कोई डायपोल रखा हुआ है तो क्या होगा वहां पर, ठीक है। चलो जरा से समझते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे कि यहां पर एक डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। अच्छा, डायपोल के अपने फील्ड में नहीं, कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी में कोई डायपोल को रख दिया। डायपोल एक माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक जोड़ा डायपोल। पहले देखेंगे कि उस डायपोल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, फिर उसके बाद उस पर लगने वाला टॉर्क पता करेंगे, ठीक है। तो चलो जरा सा देखते हैं फोर्स कितना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज पे तो इस तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और वो फोर्स बराबर होता है क्यू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा एफ बराबर क्या, ये भी नेगेटिव में क्यू ई ही लगेगा, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो हम लोग अगर इसके ऊपर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स एफ नेट, नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स, हाँ, ये एक छोटा सा डायपोल है इस तरीके से ना, प्लस और माइनस, इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है क्यू ई, इधर एक फोर्स लग रहा है क्या, क्यू ई। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। उधर का फोर्स और इधर का फोर्स जीरो। तो इसमें हम लोग एक बात नोट करके लिख सकते हैं, डायपोल को चाहे आप किसी भी तरीके से रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, क्या लिख लिए हैं कि नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इज जीरो इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड फॉर ऑल ओरिएंटेशन। मतलब किसी भी तरह से अगर हम लोग सजा करके रख दे इसको, डायपोल को किसी भी ओरिएंटेशन में रखे, मतलब चाहे ऐसे रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे, किसी भी तरह से रखेंगे तो डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा बात, हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बात हम एक बता रहे हैं, ठीक है। अगर 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 मेरा फील्ड यूनिफॉर्म हुआ, इफ नॉन यूनिफॉर्म हुआ, इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। एनसीईआरटी में दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी है ये इंपॉर्टेंट चीज। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया तब, यानी कि दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बदल रहा है, ऐसी स्थिति में यदि हम लोग कोई डायपोल को रख दे, ये बहुत खास चीज है, जल्दी कोई बताता नहीं है, चलो देखो फिर भी, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, डायपोल को यहाँ रखा हुआ है। अब ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये मेरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, ई इज चेंजिंग विथ डिस्टेंस। ई जो है दूरी के साथ बदल रहा है, यहां पे ज्यादा घना है, बाद में घनापन कम हो गया, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत ज्यादा, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, और तब डायपोल को रख दिया। अब इस डायपोल पे लगने वाला फोर्स अगर हमको मांगेगा ना, तो उसके लिए फोर्स बराबर होता है, डायपोल पे लगने वाला फोर्स बराबर होता है P इंटू डी बाय डी आर। ये होता है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कोई कंपटीशन एग्जाम में ये सब चीज रहा, फिर बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म में तो जीरो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव का वो दर है, किस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, ये लिखा हुआ है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, वो चीज यहां पर लिखा हुआ है। तो डी बाई डी आर, कभी ना कभी शायद संजोग अगर टकरा गए, अच्छा कहीं किस क्वेश्चन कर रहे हो तो इससे जब टकराओगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का बात करेगा
तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, कभी कभी होता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो भैया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बस कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव पे जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स हमारा 0 होगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कहानी अलग होता है फिर। ठीक है, P इंटू डी बाय डी आर। फिर आगे इसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज जो कि तो VBI है ही, इसका रिजल्ट भी VBI है। डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, इस पे लगने वाला टॉर्क चाहिए। टॉर्क का मतलब ऐसा कोई फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमा देता हो, घुमाने वाला चीज। और वो टॉर्क कैसे निकलता है? टॉर्क का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे यहां पर कोई चीज को ऐसे फिक्स कर दिए काटी ठोक करके और पकड़े हुए, अभी इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा। तो ये जो फोर्स लगाने से घूमेगा ना, यहाँ पे ज्यादा ताकत लगाना होगा घुमाने के लिए, यहाँ पे कम ताकत में घूम जाएगा। जैसे ट्यूबवेल चलाते हैं तो यहाँ पकड़ेंगे तो आसानी से चलेगा, यहाँ पे अगर करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना होगा। पंखा में भी डैना का उसका जो लास्ट वाला हिस्सा होता है पंखी का, यहाँ पे से ऐसे आराम से ठोकेंगे तो घूम जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर करना होगा तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। सब टॉर्क का ही कमाल है। होता यही है कि अगर हमको इस पे फोर्स लगाना है उधर, ठीक है, तो जैसे फोर्स बराबर अगर 10 न्यूटन का कोई लगा रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 मीटर है, तो 11th क्लास में ही पढ़ाया जाता है टॉर्क बराबर होता है ये फोर्स अगुना यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि क्या 10 गुना 5 बराबर 50। फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर। 50 Nm का टर्क। गाड़ी सब में भी टर्क होता है, ये गाड़ी इतना Nm का टर्क देती है, वो गाड़ी इतना Nm का, कितना पावर है घुमाने का वो चीज। तो फोर्स इंटू क्या करना है हमको, यहाँ पे इसके ये एक्सिस है, इसी के चारों तरफ उसको घूमना है। तो ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स अगुना यहाँ से यहाँ तक की सीधा दूरी, गुना करने से टॉर्क निकलता है। तो ये चीज वहां पर है, लेकिन हमको यहाँ सीखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसको कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो ये मान लिया जाए ये एंगल है एक थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। निगेटिव चार्ज से किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया थीटा ना। थीटा बराबर एंगल बिटवीन P एंड क्या E, डायपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसी में अब हम लोग सारा चीज देखते हैं जरा सा। इस पे टॉर्क निकालने का तो तरीका तो 2-3 ठो है, तरीका बहुत सारा है इसको निकालने का टॉर्क को। तो एक तो तरीका, इस पर हमको फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, F बराबर क्या QE। अब देखो इधर फोर्स इधर लगा और यहाँ के चारों तरफ घूम रहा है ना, ये इसको घूमना है ना, तो फोर्स उधर, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स अगुना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो एक और टॉर्क आएगा। ये यहाँ वाला चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है उधर, ठीक है, तो इस पे जो उधर फोर्स लगेगा, इस पहला फोर्स का नाम दे देंगे F1। F1 फोर्स के कारण जो टॉर्क पैदा होगा उसका नाम देंगे τ1। और ये जो टॉर्क जो आएगा हमारा, वो टॉर्क कितना होगा, τ1 की बात करें अगर, तो ये टॉर्क हमारा देखो तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि F1 इधर लगा है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा ये जरा सोचा जाए। तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। अच्छा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अच्छा, ये डायपोल का जो डिस्टेंस होता है ये तो हमारा A और A, तब ना A और A हमारा क्या 2A। अच्छा, ये थीटा तो ये भी थीटा। पैरेलल लाइन को अगर, दो पैरेलल लाइन को अगर ऐसे कोई क्रॉस करता है तो ये अपोजिट है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, तो ये और थीटा तो ये भी थीटा। तो अब हमको ये वाला लंबाई तो चाहिए ना, ये लंबाई जरा क्या होगा सोच के देखो तो। इसमें इस पॉइंट का नाम O रख दिए, इस पॉइंट का नाम M रख दिए, इस पॉइंट का नाम B रख दिए, इस पॉइंट का नाम A रख दिए। तो देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टॉर्क निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जरा समझते हैं
कि इन ट्रायंगल ओ बी एम साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, यानी कि क्या ओ एम परपेंडिकुलर बाय क्या हाइपोटेनस, यानी कि क्या ए। इसीलिए ओ एम बराबर क्या आया, ओ एम बराबर ए साइन थीटा। तो यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा क्या है, ए साइन थीटा। अच्छा आगे अब देख चीज देखा जाए, सेम टू सेम यहां पर भी सेम वैसा ही है ना, जैसे इधर ट्रायंगल वैसे इधर भी ट्रायंगल। इसमें इधर की तरफ फोर्स लगेगा एफ बराबर क्या क्यू ई, वही फोर्स लगेगा। अच्छा यहां भी डिस्टेंस ए है, ये एंगल है ए थीटा, तो यहां पे ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। यहां पर भी हम लोग कल्पना कर सकते हैं ना सीधा लाइन का, ये लाइन और क्या ये लाइन हमारा पैरेलल है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। जरा गौर से देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा है। तो अब यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं, ये एम है ना, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या एन। ठीक है, तो देखो तो इन ट्रायंगल ओ ए एन, ओ ए एन क्या होगा, ओ ए एन में साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पी बाय एच साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओ एन, परपेंडिकुलर यानी कि ओ एन बटे एच यानी कि ए। तो ओ एन बराबर क्या हो गया, ए साइन थीटा, यानी कि यहां से यहां तक ये हमारा क्या हो गया, ए साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, टॉर्क निकालते हैं पहला वाला। ये पहला वाला फोर्स के कारण जो पहला वाला टॉर्क आएगा, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, F1 फोर्स इंटू क्या ओ एम। तो F1 फोर्स हमारा कितना है, QE, QE इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, ए साइन थीटा। अच्छा और टॉर्क 2 की बात करें तो फोर्स, दूसरा वाला फोर्स, ये दूसरा वाला फोर्स F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ ओ एन, ओ एन। तो F2 का मान तो QE ही है, फिर से F2 तो फिर से QE है, और ये ओ एन हमारा क्या है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। नेट टर्क अगर हमको चाहिए, नेट टर्क कितना लगा, तो दोनों टर्क को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों डायरेक्ट जोड़े, क्योंकि ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये चाहता है कि ऐसे ही क्लॉकवाइज घूमे। इस पर जो इधर फोर्स लग रहा है ये भी चाह रहा है कि वैसे ही क्लॉकवाइज घूमे। दोनों मिलकर के फोर्स एक ही दिशा में घुमाना चाह रहा है, यानी दोनों के कारण जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो एक ही दिशा में काम कर रहा है, इसलिए दोनों टर्क को डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, टॉ नेट बराबर टॉ 1 प्लस टॉ 2, यानी कि क्यू ई ए साइन थीटा, क्यू ई ए साइन थीटा दोनों जुटेगा ना, यानी कि टॉ नेट बराबर हम लोग क्या करेंगे, क्यू ई ए साइन थीटा प्लस क्यू ई ए साइन थीटा जोड़ देंगे तो 2 QE ए साइन थीटा, यही ना। तो यहां पे से देखो तो Q इंटू 2A इंटू ई साइन थीटा, इसी को Q पहले लिख दिए, 2A को बाद में लिखे, और E वैसे छोड़ दिए, और साइन थीटा भी है। तो हम लोग तो पढ़े हुए हैं कुछ कुछ चीज, क्या क्या पढ़े, Q इंटू 2A को क्या बोलते हैं, P, तो ये PE साइन थीटा हो गया। और भी तरीका से सबको, इसको 3 तरीका होता है टॉर्क निकालने का, खैर कोई एक रखो काम का। तो ना टर्क बराबर, ये तो हमारा हो गया स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, P साइन थीटा होता है P क्रॉस E, टॉ नेट
टॉर्क बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सब तीनों पी क्रॉस ई। टॉर्क बराबर ना, वो तो माइनस पी कॉस थीटा होता है पोटेंशियल एनर्जी, यू बराबर माइनस पी डॉट ई वो होता है। धुंधला धुंधला हो गया है, सब मिल गया है ना, खिचड़ी हो गया है, इसलिए ऐसा सोच आ रहा है। अच्छा अब इसी में एक बात ध्यान रखना, पी क्रॉस ई करेंगे डायपोल मोमेंट अक्रॉस क्या, लाइट ऑफ करो। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर P क्रॉस E करेंगे, P साइन थीटा लिखे ना, तो क्या किए, P यानी कि डायपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो इससे इधर, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकलता है P क्रॉस E, तो P से E के तरफ हाथ घुमाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट अंदर के तरफ डायरेक्शन बता रहा है, नेट टॉर्क अंदर के तरफ होगा। अच्छा अगर हमको इसी में यहीं पे P क्रॉस E, तो ठीक है, P क्रॉस E ध्यान रखना एक बात कि कभी भी P क्रॉस E हमारा E क्रॉस P के बराबर नहीं होता है, P क्रॉस E और E क्रॉस P बराबर नहीं होता है, क्योंकि P क्रॉस E किए तो अंदर आया, तो E क्रॉस P करेंगे तो बाहर आ जाएगा, दोनों का दिशा उल्टा है, ये दोनों को अगर हमको बराबर करना है, हाँ तब एगो माइनस साइन देना पड़ेगा, तब E क्रॉस P हम लोग कर सकते हैं। ये सब तो 11th वाला चीज है कि P क्रॉस E का डायरेक्शन अंदर और E क्रॉस P का डायरेक्शन इधर है, उसमें माइनस लगाएंगे तब उसका डायरेक्शन इधर है। ये तो 11th का चीज सबसे लिख दिया, लेकिन टॉर्क निकालने के लिए यहां तक पूछता है कभी कभी, CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो उसमें ये सब चीज टॉर्क रहता है। ठीक है, ऐसे करके ये सब सारा बातचीत हम लोग ये तो पहले किए हुए थे, ये और ठीक है। इसमें अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना, तब दिक्कत है, तब उसमें दिक्कत है। अच्छा और भी एगो कपल फोर्स का भी टेक्निक लगा के लोग निकालता है, कोई उससे भी डायरेक्ट निकलता है, लेकिन मेथड तो 3 गो है, उतना करने का क्या जरूरत, चाहिए होगा 3 गो तो उसका वीडियो है, टॉर्क बाय एम एन वर्ड सर्च करोगे यूट्यूब पे ना, एक वीडियो आएगा, उसमें टॉर्क का 3 मेथड हम बताएं, इसके अलावा और 2 मेथड, जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में वही डिटो करना ठीक है। आप हमारे वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़